class 4 students. How are you all? Hope you're doing well. I'm your maths teacher Arohi, and today we will start your maths book, Wonderful Mathematics My Vision. Now we will study about the chapter number 1, concept of numbers. तो यहाँ हम नंबर के concepts के about इस चैप्टर में रीड करेंगे. कुछ फ्लैशबैक है. ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर प्लस वन इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, यानी आपका ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर 9 है. इसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, और 10 आपको क्या है टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर प्लस वन, तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर आपका क्या है 99, और इसमें अगर आप 1 प्लस कर देंगे तो क्या बन गया 100, और 100 आपका क्या है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर प्लस वन इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर आपका क्या है 999, और प्लस वन कर देंगे तो 1000, और ये है आपका फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. इसी तरह से ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर प्लस वन इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर आपका क्या होगा 10,000. तो 9,999 में अगर आप 1 प्लस करोगे तो क्या बन गया 10,000, और 10,000 आपका क्या है फोर डिजिट फाइव डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. करेक्ट. लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर्स क्या है यहां आप देख सकते हैं. सिमिलरली we have learned that the smallest five digit number is 10,000. On adding 1 to the smallest five digit number we get 10,000 plus 1 equals to 10,001. On adding 1 to 10,001 we get 10,001 plus 1 10,002. तो इसी तरह से अगर इसमें हम 1 और ऐड कर दें 10,002, 10,003, 10,004, 10,005. करेक्ट. तो इसी तरह से हम ये देख सकते हैं. तो यहाँ आपके पास है 99,999 इज द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर. ठीक है. नेक्स्ट आपका है पीरियड्स. ए नंबर इज स्प्लिट इनटू ग्रुप्स कॉल्ड पीरियड्स. वन पीरियड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये वंस है, ये टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. इस तरह से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं. ठीक है. 1000 periods, 1000, 10,000. While reading a numeral, all the digits in the same period are read together, and the name of the period except the one is read with the digits. Let us read the number. Like अब हमारे पास 52,304 नंबर है, तो हम इसको किस तरह से रीड करेंगे. एक आप ये पैटर्न देख सकते हैं 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस. तो ये आपका वन पीरियड है और ये आपका 1000 पीरियड है. तो 1000 पीरियड में आपके पास क्या होता है 10,000 और 1000. ठीक है. और वन पीरियड में आपके पास है 100, टेंस एंड वंस. तो आपके पास है 52,000. तो 52,304. करेक्ट. तो आप इसे इस तरह से भी सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, जिससे यहाँ पर इसे अबेकस के थ्रू भी आप शो कर सकते हैं. इसमें क्या है आपके पास यहाँ है वी हैव 52,304, 52,304. सिमिलरली 70,869. तो 70,869 को आप इसमें अबेकस में किस तरह से शो करेंगे. तो यहाँ पर आपके पास 1000 में 7, यहाँ 0, यहाँ आपके पास होगा 8, then 6, then 9. करेक्ट. Check zone. We separate the period using commas or leave a short space. Example 52,304 और 52,304. यानी 1000 के बाद आपको कोमा वगैरह लगाना है. ठीक है. फॉर्मिंग 6 डिजिट नंबर. अब हम 6 डिजिट नंबर्स के अबाउट पढ़ेंगे. अभी हमने 5 डिजिट नंबर्स के अबाउट पढ़ा है, अब हम 6 डिजिट नंबर्स के अबाउट पढ़ेंगे. तो 6 डिजिट नंबर यानी 5 डिजिट. शॉर्टेस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या था 99,999. और अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो ये क्या बन गया 1 लाख. ठीक है. 1 लाख इज रीड एज 100,000 और 1 लाख. ठीक है. दिस नंबर हैज 4 digit. 1 lakh is the smallest 6 digit number. तो ये smallest 6 digit number है आपके पास.
राइट। 6 डिजिट नंबर, इसमें आप वन ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं। तो आपका 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? 9,99,000 9,99,999। तो ये आपका क्या हो गया? 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। टू शो ए 6 डिजिट नंबर वी नीड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू पीरियड कॉल्ड लैक्स पीरियड। तो अब हम एक लैक्स पीरियड में जा चुके हैं, क्योंकि अब आपके पास क्या है? लैक्स पीरियड, यानी 5 डिजिट। जब आपके पास 5 डिजिट 1 2 3 4 5, 1 के बाद आपके पास 5 जीरो है, तो अब आप लैक्स पीरियड में आ चुके हैं, यानी 1000 तक के पीरियड में भी आप 5 डिजिट में यहाँ पर थे, आप 6 डिजिट में आ गए हैं, तो 6 डिजिट में आप लैक्स पीरियड में आ गए हैं। टू राइट 1 lakh यूजिंग कोमा वी प्रोसीड एज हेड। ठीक है, तो आप इसमें कोमा का किस तरह से यूज करेंगे? स्टेप 1 एंड स्टेप 2, पुट ए कोमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। तो सबसे पहले आपको राइट से 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है, लाइक यहाँ पर इस तरह से। ये 1 lakh है आपका, ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद आप पहले यहाँ कोमा लगाएंगे। स्टेप 2, पुट ए कोमा आफ्टर द 5th डिजिट फ्रॉम द राइट। 5th डिजिट यहाँ है, तो इस तरह से आप फिर कोमा लगाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, आप देख सकते हैं। अभी वंस वाला आपने पीछे लास्ट पढ़ा है, 100 टेंस वंस, 1000 में 10,000 1000 एंड लैक्स अब आपका ऐड हो गया है, क्योंकि आपके पास 6 डिजिट नंबर्स हो गए हैं, तो अब आपके लैक्स ऐड हो गया है। तो यहाँ आपके पास है 2,45,631, 5,24,789। तो इस तरह से आप इसे राइट करेंगे। ठीक है, ये अबिकस में शो किए गए हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को आप किस तरह से शो करेंगे? ठीक है, तो यहाँ आपके पास दो वैल्यूज है, 1000 एंड वंस। तो दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे, 1000 एंड वंस। करेक्ट। तो 1000 में 3 पार्ट होते हैं, 100,000, 10,000 एंड 1000। और वंस में आपके वही 100 टेंस वंस। तो 100,000 में यहां आपके पास है 1 लाख, 10,000, 1,000, 1 लाख, 10,000, 1,000, 100, 10, 1। Here the number are grouped in digit of 3 called as periods. The first 6 places are grouped into periods, namely ones and thousands. While writing in a number in international place value system, we put a comma or leave place between periods from the right. While reading a number, we read the digits of the periods together. एक साथ हम इन्हें रीड करेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इन्हें किस तरह से रीड करेंगे? 400, 5,712, इस तरह से करेंगे। 400, 5,712, 900, 36,548। तो इस तरह से आप इन्हें रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ब्रेन क्विज। राइट द न्यूमेरल्स एंड द न्यूमेरल्स नेम द नंबर्स शोन ऑन द अबिकस। तो यहाँ आपके पास ये अबिकस में कुछ न्यूमेरल्स दिए हुए हैं, इनमें आपको नंबर शो करने हैं। तो लैक में यहाँ आपके पास होगा 3, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5, मीन्स 3,40,605। ठीक है, नेक्स्ट यू विल डूइंग योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ बीट्स ऑन द स्पाइक ऑफ अबिकस टू शो द गिवन नंबर। अब ये जो नंबर्स हैं इनको आप अबिकस में शो करेंगे, तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ आपके पास कुछ न्यूमेरल्स हैं जो नंबर्स में, इन न्यूमेरल्स में आपको नंबर शो करने हैं।
28,745, 28,745. Next you will do in your homework. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। तो ये आपको वर्ड्स में लिखने हैं, तो वर्ड्स में आप किस तरह से लिखेंगे? 16,342, तो इसे आप नंबर्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। इन नंबर नेम्स को आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप किस तरह से लिखेंगे? 500, 10,309. Next you will do in your homework. Question number 6, write the following in figures by putting commas at proper place. तो आपको क्या करना है? यहाँ पर नंबर मेंशन करने हैं और करेक्ट कॉमास राइट करने हैं। 300, 5,612, 300, 5,612, इस तरह से आप इसमें कोमा करेंगे, पुट अप इंटरनेशनल सिस्टम से। करेक्ट। नेक्स्ट यू विल डू इन योर होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपकी क्या है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ regardless its position in a number, or place value of a digit is a number is the product of the face value of the digit and the value of the place. Let us consider a number 55,555. तो अब इसके लिए प्लेस वैल्यू क्या होगी? कि यहाँ आपके पास 5 के लिए प्लेस वैल्यू होगी 5, करेक्ट? 5 into 1 5. सेकेंड वैल्यू लास्ट राइट से सेकेंड 5 के लिए होगी 5 into 10 यानी 50. राइट से थर्ड 5 के लिए होगी 5 into 100 500. फोर्थ के लिए 5 into 1000 5000. फिफ्थ के लिए 5 into 10,000 50,000. और फेस वैल्यू सबके लिए क्या होगी? 5. यानी जो नंबर होता है वो अपने आप में ही वो फेस वैल्यू है। यानी यहाँ अगर आपके पास नंबर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 6 आपका फेस वैल्यू आपका 6 होगा। ठीक है, यानी फेस वैल्यू का मतलब है जो नंबर आपका है वही आपका फेस वैल्यू है। फिफ्थ जोन, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 wherever it may be। तो जब भी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी सबके एंड में। अगर आपके पास यहाँ और भी कोई नंबर होगा तो सबके एंड में यहाँ पर 0 ही होगा प्लेस वैल्यू में। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। Numbers are generally written in their short form. In expanded form, a number is written as the sum of the place value of its digit. Number 34,598. This is the standard form of the number. ये standard form है नंबर का। अगर अब हम इसे तोड़ के इसको खोल के लिखें तो वो आपका क्या होगा? Expanded form. तो expanded form में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? 310,000. तो ये क्या बन गया? 310,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 9 tens प्लस 8 ones. 100 tens ones 1000 10,000. इस तरह से हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं। करेक्ट? तो ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म और ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। करेक्ट। नेक्स्ट, प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। The number 1 less than a given number is called its predecessor. The number 1 more than a given number is called its successor. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रेडेसेसर में आप क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे और सक्सेसर में आप क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो जो भी नंबर होगा उसमें एक माइनस करेंगे तो क्या होगा? प्रेडेसेसर, और एक ऐड करेंगे तो सक्सेसर। नेक्स्ट है ब्रेन क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग। तो यहाँ आपके पास है 35,618। तो इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो क्या होगी? 8 into 1, 1 into 10, 6 into 100,
5 into 1000, 3 into 10,000 यानी 30,000। करेक्ट। और फेस वैल्यू क्या होगी? तो फेस वैल्यू इन सब की क्या होगी? एग्जैक्ट यही वैल्यूज 81653, तो ये इनकी फेस वैल्यू होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वही आपकी फेस वैल्यू होती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3,51,604। तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। तो यहां आप देख सकते हैं 5 की, आपके पास 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 50,000 और फेस वैल्यू इसकी होगी 5, तो आप लेस कर सकते हैं। ये आपकी वैल्यू होगी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 4 इन 2,04,836। तो ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ये भी आपका सेम है क्वेश्चन, तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। इन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 70,000 है प्लस 8,000, 78,425। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको इन्हें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो 6,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 5। करेक्ट। नेक्स्ट यू विल डू इन योर होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपेयरिंग नंबर्स। तो कंपेयरिंग नंबर्स क्या है? वी फॉलो द रूल्स गिवन बिलो टू कंपेयर नंबर्स। तो नंबर्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो 5 डिजिट नंबर है हमारे पास, यहाँ 4 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर बड़ा है, तो इसमें आप जो मोर डिजिट है उसकी साइड आप इस तरह से एरो लगाएंगे। इफ बोथ द नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, put place value chart for both the numbers, compare the digits from the left. Find a place where the digits are different, the number with the greater digit is the greater one. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर compare the numbers, यहाँ दो numbers दिए गए हैं, इनके बीच हमें compare करना है। ठीक है, लाख, 10,000, 1,000, 100, 10, 1। अब हम राइट से चलते हैं, यहाँ हमारे पास ये भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, तो हम राइट यहाँ से चले देखते हैं। तो यहाँ आपके पास कंपेयर हो गया, यहाँ 9 है या 5 है, तो ग्रेटर कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है। Ordering of numbers. Numbers when arranged from the smallest to the greatest are said to be in ascending order. Numbers when arranged from the greatest to the smallest are said to be in descending order. तो ascending order that means number increase हो रहे हैं, और descending order that means number decrease हो रहे हैं। ठीक है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर ascending order में क्या है कि नंबर ascending order में क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेन क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द नंबर्स बाय पुटिंग द करेक्ट नंबर सिंबल ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द ब्लैंक्स। तो आपको मोर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट नंबर है 4,257, 6,389, इनमें कंपेयर करेंगे तो कौन सा मोर है? ये वाला, इसकी साइड आप एरो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये भी आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है बिल्डिंग नंबर्स। रूल 1, टू राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, अरेंज द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एग्जांपल 4 आपके पास क्या है? राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 8, 7, 0, 4 एंड 9। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डिजिट। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट डिजिट आपके पास 9, 8, 7, 4, 0। दस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब इनमें
ग्रेटेस्ट डिजिट आपकी क्या होगी 98,740, करेक्ट। रूल टू क्या है इसका, to write the smallest number using the given digits, arrange the given digit in ascending order। अब इसे क्या करेंगे आप ascending order में करेंगे, descending order की जगह आप ascending order में अरेंज करेंगे। select the smallest digit other than zero, जीरो को छोड़ के आप सभी smallest digit को अरेंज करेंगे and write it in extreme left place। if zero is one of the digits, write zero in the second place from the left। Now write remaining digit in ascending order। If two digits are same, write them in consecutive place। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं इसका, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपके पास है 39047। तो हमें यहाँ पर जीरो को छोड़ना है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था अदर देन जीरो, यानी स्मॉलेस्ट डिजिट लेनी है लेकिन जीरो को छोड़ते हुए, ठीक है। तो आपके पास डिजिट हो गई 3479, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट अदर देन जीरो है तो इज 3, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी 30,479, करेक्ट। एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ नंबर्स। टू एस्टिमेट मीन्स टू मेक एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। जब हम किसी चीज की अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लगाते हैं, यानी हम एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। राउंडिंग ऑफ इज वन वे टू एस्टिमेट। जब हम किसी चीज का एस्टिमेशन करते हैं यानी अनुमान लगाते हैं, ए नंबर लाइन कैन हेल्प अस टू राउंड ऑफ द नंबर्स। एग्जांपल है यहाँ पर आपके पास 72 एंड 78 टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ पर 72 है तो ये किसके क्लोजर है 70, देन टू 80, 70 के बाद किसमें 80, सो 72 इज राउंडेड डाउन टू 70। तो 72 है तो हम क्या देखेंगे कि ये किसके राउंडेड है 70 की। यहाँ पर 78 है तो ये किसके क्लोजर है 80 के। 78 इज क्लोजर टू 80 देन टू 70, so 78 is rounded up to 80। सेम एग्जांपल नेक्स्ट है आपके पास ब्रेन क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। तो डिजिट्स है आपके पास, ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स आपको बतानी है, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है रीअरेंज द डिजिट इन द नंबर 7,43,609 टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसमें इसको आपको रीअरेंज करना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर में। ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे। राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10, इसमें राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 के अबाउट बताना है। तो 33 आपका राउंड क्या है 30 के अराउंड, 86 अराउंड 90, ठीक है। नेक्स्ट यू विल डू इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 के अबाउट बताना है, तो यानी ये आपका क्या होगा 400, ये आपका होगा 1000, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। तो 1000 के अराउंड बताना है, तो ये आपका क्या होगा 3000, बी आपका होगा 5000। नेक्स्ट आपके पास है एनरिचमेंट एक्टिविटी, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।